गाइस कि ये एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है, ठीक है। एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एयरफोर्स में नाउन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन से, और नाउन के टॉपिक से तो 3-4 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बात करें कि नंबर से, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर से, तो एक या दो नंबर 101% पूछा जाता है। और समझ लेना ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है हम खुद को बदलते हैं, शुक्रिया मशरत का चलते हैं। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ लिखा है तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं। ब्रदर इन लॉ में आप लोग जिस वर्ड को जानते हो, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ लिखा है तो ब्रदर इन लॉ में आप ब्रदर को जानते हो, तो ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स होता है, तो ब्रदर्स हो गया, ठीक है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम जिस वर्ड को जानते हैं उसमें एस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कमांडर इन चीफ, अब कमांडर इन चीफ में आप कमांडर को जानते हो तो कमांडर्स हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में कमांडर की एक स्पेलिंग भी पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स में बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इंग्लिश से, ठीक है। कमांडर की स्पेलिंग पूछता है वो, तो कमांडर की स्पेलिंग क्या होती है, COMMANDER, COMMANDER, कमांडर आर। और इसका कमांडर इन चीफ में, अब कमांडर इन चीफ में प्लूरल बनाना है तो कमांडर को जानते हो तो कमांडर्स हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरा जो फ्रेंड है वो लेफ्टिनेंट है, अब लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। कमांडर, मेरा जो फ्रेंड है वो कमांडर है, तो कमांडर की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में। तो स्पेलिंग एरर से क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। मेड सर्वेंट लिखा है, अब मेड सर्वेंट में आप किसको जानते हो, सर्वेंट को जानते हो। जो मेड है वो सर्वेंट है, कहते नहीं कि वो सर्वेंट है, तो सर्वेंट कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, मतलब कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो आप बॉय को जानते हो, है ना, रमेश सुरेश एनीथिंग। फीमेल को जानते हो, गीता मीता सीता। तो सर्वेंट को जानते हो तो सर्वेंट में एस लगा दो। और सर्वेंट की स्पेलिंग चेक कर लेना आप, SERVANT। इस छोटे छोटे वर्ड्स हमारे एग्जाम में हमें नंबर भी दिलाते हैं और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। सर्वेंट की स्पेलिंग SERVANT होती, VENT नहीं होती। पिकॉक का पिकॉक्स हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ लिखा है, अब ये सिस्टर इन लॉ जो लिखा है ना, सिस्टर इन लॉ में आप किसको जानते हो, सिस्टर को जानते हो, तो सिस्टर्स हो जाएगा। आपने एक पॉइंट नोटिस कर लिया कि यार इसमें क्या है कि हम जिस वर्ड को जानते हैं उसमें एस का यूज कर रहे हैं, राइट। मैन सर्वेंट में आप सर्वेंट को जानते हो, मैन नर्स में आप नर्स को जानते हो, मैन हेटर में आप एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से ही हेट करता है। या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन जात से हेट करता है। मैन लवर तो लवर्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कौन से पूछे जाते हैं, तो टेंशन मत लेना। बेडरूम लिखा है, बेडरूम तो बेडरूम्स हो जाएगा। स्टेप डाटर में आप स्टेप डाटर्स हो जाएगा। पी हेन्स। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। विमेन कंडक्टर तो विमेन हो जाएगा। विमेन इंजीनियर तो विमेन हो जाएगा, ठीक है। मैन जो लिखा है ना, अब ये बताओ यदि मैं आपसे पूछूं कि मैन का प्लूरल क्या होता है, तो आप बता सकते हो मैन का प्लूरल मैन होता है। तो यार सेम ये लिखा है ना, जैसे विमेन, मैन लास्ट में ये मैन लिखा है तो मैन को सीधे चेंज कर देना है मैन में, ख़त्म। और एग्जाम में जैसे मदर इन लॉ का पूछ लेता है, वो स्टेप डाटर का पूछ लेता है, ब्रदर इन लॉ का पूछ लेता है, कमांडर इन चीफ का पूछ लेता है, सिस्टर इन लॉ का पूछ लेता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वर्बल्स में परिवर्तन करते हैं। चलो देखते हैं यार।
मैन का मेन होता है, माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, गूज का गीज होता है, डरमाउस का डॉरमाइस होता है, जैसे फूट का फीट होता है, टूथ का टीथ होता है, वेमेन लिखा है, वेमेन का वेमेन हो जाएगा, है ना, मैन को चेंज कर दिया मेन में, मैन का मैन। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखा जाए तो इन सभी वर्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आपको बता दूं, मैन, ठीक है, इसे भी याद कर लेना, माउस का, लाउस का, गूज का, डोर माउस का। अरे यार तो सब याद कर लो ना, ऐसा क्यों बता रहे हो। माउस का माइस, लाउस का लाइस, गूज का डोर माउस का डोरमाइस। जैसे माउस लिखा है ना, तो ये माइस किया गया है, उसी तरह ये माउस का चेंज करना था माइस में, राइट। तो बहुत सिंपल है यार वर्ड। अगला जैसे रूल नंबर 10 है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया, ऑक्स का ऑक्सेन हो गया, काऊ का काउच, यार ठीक है, ब्रदर का ब्रदरन। यार ब्रदरन का मतलब होता है कि एक ही मेंबर के, मतलब कि सोसाइटी के व्यक्ति ब्रदरन कहलाता है, ठीक है। जैसे ब्रदर का ब्रदर्स होगा, सन ऑफ द सेम पेरेंट। अब ये ब्रदर, अब सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे भाई बोलते हैं, तो वो ब्रदरन हो गया वो, ठीक है, एक ही सोसाइटी के व्यक्ति, वो ब्रदरन कहलाता है। और ब्रदर्स किसे बोलते हैं, ब्रदर्स होता है कि एक ही माता पिता की संतानें ब्रदर्स कहलाती हैं। सेम ऑफ दिस मतलब कि सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, वो ब्रदर्स होता है। ब्रदरन मैंने आपको बताया ना, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ कम्युनिटी, जो सोसाइटी के लोग लोग होते हैं ना, तो उनको हम लोग ब्रदर से बोलते हैं, ब्रदरन होता है वो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइल्ड का प्लूरल बताओ, तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, समझ लो। एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम में, छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ईएसआईसी का एग्जाम दिया था गाइस, ईएसआईसी एमटीएस में का, ईएसआईसी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, याद रखना। क्योंकि छोटी कक्षाओं में क्या होता है, ऑक्स का प्लूरल बताया जाता है ऑक्सेस, और जो कि सही भी है गाइस, ठीक है। लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में आपको ऑक्स का ऑक्सन लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन भी था और ऑक्सेस भी था। अब हमें चूज करना था कि यार हम लोग किस एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब हमारे वो वाली स्कूल वाली तो एग्ज़ाम हम है नहीं, अभी हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप लोग ऑक्सेस ना यूज करके ऑक्सन लगाओगे। यदि आप कक्षा में हैं, क्लास में हैं, तो आप ऑक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसका जो रियल में जो प्लूरल होता है वो ऑक्सन होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ फॉक्स की, है ना, तो फॉक्स का स्कूल में यदि हो तो फॉक्सेस हो जाएगा, लेकिन यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो फॉक्सन होगा, ठीक है। वेरी गुड। अगला पॉइंट देखते हैं, सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक मिनट, हाँ, एजेंडम, एजेंडा लिखा है, डेटम का डेटा, ओवम का ओवा, इरेटम का इरेटा। अब कैसे लिखा है मैं आपको बता दूंगा, इसकी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यूजम लिखा होता है, यूजम। तो यूजम को चेंज करके आप लोग ए का यूज करते हो, बस खत्म। जिस वर्ड के लास्ट में आपको यूजम दिख जाए और उसका प्लूरल पूछे, तो यूजम को हटा देना है आपको, ए का यूज कर देना है लास्ट में, ठीक है। जैसे ये लिखा है अडेंडम, ठीक है, एजेंडम, ये एजेंडम लिखा है, तो देखो एजेंडम के लास्ट में यूजम है, तो यूजम को आपको हटा करके ए लगा देना है, एजेंडा हो जाएगा। जैसे डिक्टम, लास्ट में यूजम है, यूजम को हटा के ए लगा देना है, डिक्टा। मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडा, स्ट्रेटम है स्ट्रेटा। अब मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि डेटम, डेटम का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अभी अब कुछ अपवाद हैं, लास्ट में यूयम तो है, लेकिन यूयम होते हुए भी उसमें एस का यूज कर दिया है लास्ट में, यूयम को हटाया नहीं है, केवल लास्ट में एस जोड़ दिया गया है। अब ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे फोरम, फोरम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स, फार्मूला, फार्मूलाज हो जाएगा,
पेट्रोलियम पेट्रोलियम्स, प्रीमियम प्रीमियम्स, म्यूजियम म्यूजियम्स, एजाइलम एजाइलम्स। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं गाइस जो हमें याद करने होते हैं, और यदि आप याद नहीं कर पाए तो टेंशन किस बात की, टेंशन मत लो यार, सब हो जाता है। आप 1 या 2 बार चीज़ों को आसानी से लर्न कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है ना, जैसे पेंडुलम पेंडुलम्स, फार्मूला फार्मूला, प्रीमियम, कहते नहीं कि मुझे इस चीज़ का प्रीमियम लेना है। प्रीमियम इट मीन्स बोलें तो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो पेड होता है। तो प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाएगा, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स हो जाएगा, म्यूजियम म्यूजियम्स हो जाएगा, एजाइलम का एजाइलम्स हो जाएगा। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अब गाइस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में यूएस होता है। क्या? यूएस। अब यूएस को हटा करके आप लोग आई का यूज करोगे। अब ऐसे कौन से वर्ड हैं, तो चलो देख लेते हैं। हाँ, जैसे एक वर्ड है आपका रेडियस, अब लास्ट में यूएस तो है, यूएस को आपको हटा करके आई लगाना है, रेडी। सिलेबस, सिलेबस है, यूएस को हटा करके आई लगाना है, स्लेबी। लोकस, लोकस है, लोकी हो जाएगा, ठीक है। जीनियस, यूएस है लास्ट में, आई लगा दो। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये एग्जाम एयरफोर्स में पूछा गया था, लोकस का प्लूरल क्या होगा। लोकस का जो प्लूरल होता है लोकी होता है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, एक वर्ड से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिनोमिना। फिनोमिना एक वर्ड है, और जो फिनोमिना वर्ड है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फिनोमिना एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनॉन, मतलब कि लास्ट में यदि ओ एन लगा है तो वो सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनाना है तो आपको ओ एन को हटा करके ए लगा देना है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्राइटेरिया जो वर्ड प्लूरल वर्ड है, क्राइटेरिया जो वर्ड है ना, ये प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टेंशन मत लेना गाइज, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो 0.1% भी समझ में आई है ना, तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।